जी साथियों, सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज हम उसी विषय पर एक पुनः बात करना चाह रहा हूँ जिसे हम कांकड़ी मेथड कहते हैं। कांकड़ी मेथड कितना लाभ देता है, कितना हानि देता है, क्या देता है, उसके विषय में थोड़ा एनालिसिस करना चाहूँगा एक उदाहरण के माध्यम से। एक उदाहरण दिया हुआ है। एक व्यक्ति है जिनको मैं खूब भली भांति जानता हूँ, उनका नाम DS से है, यानी कि धा से है। तो धा की जो कांकड़ी संख्या आती है वो 5वीं संख्या आती है, और जो निवास एरिया है उसको उच्चारण में आ के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। मान लो आर हो गया ऐसे, और उसका नाम कुछ होगा ऐसे, रा से। तो रा से कोई नाम नहीं जानता, लेकिन हमने यहाँ पे दोनों उदाहरण लिए, आ से भी लिया है और रा से भी लिया है। तो कांकड़ी मेथड में हम सबसे पहले इस बात को बताते हैं कि जातक गुणा 2 प्लस निवास स्थान। तो जातक है DS से, ताथा दाधा सीरीज में आता है, तो 5 गुणा 2 हुआ, प्लस 7 जोड़ा। इसका फार्मूला मैंने बदला हुआ, दूसरा फार्मूला अलग था, मैं इसी में बताऊंगा उसको भी। तो 8 का भाग दिया इसमें, ये दोनों को जोड़ के 17 हुआ। 17 में आपका एक शेष बचा, जो कि आय को दिखाता है। अब निवास स्थान को देखना है कि निवास स्थान इंटू 2 प्लस जातक, तो 7 हुआ। चूँकि पहले यहाँ पे हमने 7 लिया है, तो 7 दूनी 14 प्लस 4 19, ऐसे करके यहाँ पे 3 बचा। अब हम इतनी देखने के बाद ये हमारा व्यय हो गया। अब हम इसको एक इससे भी देख लेते हैं, 1 नंबर से इसको इरेज करके 1 नंबर से देख लेते हैं। ओ सॉरी, कि अब आपका आज से अगर देखेंगे तो निवास स्थान का तो वही रहेगा, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 अपॉन 7। तो सॉरी 8, ठीक है, 7 अपॉन 8। तो 8 में क्या होता है, भाग न जाए खाई बिंदी होता है ना। और 8 8 64, 64 6, ये देखिए, है ना। एक बार हम इसको और करके दिखा देता हूँ भाग इसका। अगर गलत हो तो आप लोग इसमें कमेंट्स के माध्यम से सही कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि हम कोई सूत्र थोप रहे हैं आपको। बाई 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 बराबर 7 अपॉन 8। अब जब हम 8 का भाग देंगे 7 में, तो भाग तो जाएगा नहीं, तो हमने क्या करेंगे, बिंदी लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे या बिंदी लेंगे, कैसे भी करके। 7 होगा तो 8 8 64 होगा। 64 में 70 में 64 जाएगा तो 6 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आ नाम की एरिया में 6 बच रहा है, और व्यय कितना हो रहा है 3, ठीक है। तो ये बंदा यहाँ पे खूब कमा रहा है, अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत अधिक कमा रहा है। तो अब इसके वास्तु के हिसाब से मैंने बताया था कि इसका दरवाजा N8 में आ रहा है, जहाँ पे पशु पाले हुए वो N8 में आ रहा है, और जहाँ पे रह रहे हैं वो भी शायद दरवाजा सही ही होगा। ये कभी हम लोग का एक टेंटेटिव आइडिया है, क्योंकि अंदर की बातें हम लोग को प्रॉपर पता नहीं, बाहर की बातें जो दिख रही हैं। तो इसका मतलब ये इसके साथ जो अलाइन हो रहा है वो आ नाम अलाइन हो रहा है, ठीक है, और रा नाम नहीं अलाइन हो रहा है, क्योंकि धन खूब कमाने में लगा पड़ा है। चलिए, अब एक बात तो ये हो गई। दूसरा, हमने इसकी राशि के हिसाब से देखा कि जो रा नाम अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये 3 11 का योग बन रहा है, ठीक है। 3 11 सिद्धांत कहता वैर विरोध होता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी कमाई में तो कोई वैर विरोध नहीं है, तो आ नाम से हमने देखा, ठीक है। जब आ नाम से देखा तो यहाँ पे भाग्यश हुआ 1 2 3 4 5 5 7 5 9 का संबंध बना। 5 9 का संबंध कहता है भाग्य प्रबल होता है, तो यहाँ पे इसका भाग 2 फार्मूले से प्रबल हुआ, ठीक है। अब हम तीसरा जो सूत्र है हमारे पास, इसको हमने पहला लिख दिया था, नक्षत्र सिद्धांत सूत्र, नक्षत्रों के माध्यम से देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नगर के नक्षत्र से व्यक्ति का नक्षत्र संख्या गिनी हमने, तो नगर का नक्षत्र हमारा आता है, ये इसका हो गया जातक का नक्षत्र। नगर का हमने जब 7 माना था, रा माना है तो चित्रा आया, आ माना तो कृतिका आया, तो कृतिका में 18वां नक्षत्र आ रहा है, ठीक है। 18वां नक्षत्र से पूर्वाषाढ़ा 18वां नक्षत्र कह रहा जीवन साथी को कष्ट, ऐसा तो है नहीं अभी तक, अभी जीवन में नहीं है, ठीक है। अब वो ये चित्रा रात से जब देखा तो 7वां नक्षत्र है, 7वां नक्षत्र कह रहा है कि धन हानि, अभी तक परिणाम में धन हानि नहीं। अगर हम छुपी छुपाई धन हानि हुई हो तो उसका हम कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक उसके साथ धन हानि नहीं है। अब समय क्या होगा, लास्ट में क्या होगा वो पता नहीं। हाँ, इसका एक भाई का पैरालिसिस हो गया, जो कि पिछले 7 सालों से बिस्तर पर लेटा हुआ, इसी मकान में वो भी रहता था पहले। यहाँ से जाने के बाद उसका हुआ, वो एरिया यही है उसकी भी, लेकिन जगह बदल गई उसका। फिर कभी दूसरे दिन उसका नाम
पता करके उसका भी काकड़ी बना के देखेंगे। तो मैंने सीखने की दृष्टि से दोनों फार्मूलों को लगाया कि अभी व्यक्ति खूब धन कमा रहा है, कोई हानि नहीं है। वो नक्षत्र सिद्धांत से देखा तो उसकी जीवन साथी को कोई कष्ट नहीं है, अभी लुका छुपा कोई बीमारी हो तो अभी बाहर नहीं निकल के आया है। ठीक है, जब हमने राशि के हिसाब से देखा, चूंकि एक हमारा होता है राशि के हिसाब से, एक होता है हमारा नक्षत्र के हिसाब से, एक होती है काकड़ी हमारी प्रथम जातक का नाम और निवास का नाम सीरीज के हिसाब से। तो इसमें आ नाम हमें 2 जगह बहुत पुष्टि करता हुआ मिला, राशि के हिसाब से और कांकड़े के हिसाब से। ये नक्षत्र सिद्धांत यहाँ पे अभी हमको मैच नहीं किया, हो सकता है कि अभी मैच करे भविष्य में, लेकिन अभी हमारे इसमें मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं दोनों, इनको दिखाया कि कांकड़ी। अब केवल यहाँ पे मैं फिर कहूँगा निर्देश के उसमें या सलाह के रूप में कि केवल कांकड़ी विधि ही इतना सफलता देती, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का भविष्य विवाह के बाद उज्जवल होता है, कुछ लोगों का भविष्य बच्चा होने के बाद उज्जवल होता है, कुछ लोगों का भविष्य स्थान बदलने के बाद होता है। जब हम लोग ज्योतिष पढ़ रहे थे तो एक हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आए थे पढ़ने, उन्होंने 4 जगह आइसक्रीम फैक्ट्री डाली और उन चारों जगहों में कभी नहीं सफल हुई। शादीशुदा थे, एक बच्चा था उनके, और 5वीं जगह जब डाली तो आज वो वहाँ पे इतना ज़्यादा सफल है, कुछ पूछो नहीं। तो वहाँ की जगह की ऊर्जा, उनका किस्मत वहाँ से अलाइन हुआ, कांकड़ी मेथड लगा या क्या हुआ पता नहीं। उन्होंने खुद कबूल किया कि मैंने 4 जगह आइसक्रीम फैक्ट्री डाली और कहीं भी मैं सफल नहीं हुआ, ये 5वीं जगह और यहाँ मैं सफल हो गया। तो इस तरह से कोई भी एक सूत्र इस बात की पुष्टि नहीं करेगा कि हाँ यही होता है, लेकिन हाँ सहयोगी जरूर होता है, हानि और लाभ में सहयोगी जरूर होता है। इसलिए बहुत बारीकी तक सीखें, समझें, जाने, बने रहें और देखते रहें, अनुभव करते रहें। आसपास के कोई आपको उदाहरण अगर मिलते हैं तो आप उनको भी भेजें, मैं कोशिश करूँगा आपकी उन उदाहरणों को हल करने की। सभी को मेरा राधे राधे, प्रणाम।